हेलो दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई थी सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही थी मूली के पराठे। और मेरी बेटी ने छोटी उसने बड़ी वाली ने कहा था कि मम्मी मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना देना। मैंने कहा ठीक है बना दूंगी, बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि उन्होंने कल ही मैक्रोनी खाया। मैं फिर आज दोबारा व्हाइट सॉस पास्ता नहीं। तो मैंने यहाँ पर सारे मूली का कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद मैं चटनी बना रही थी। तो जो थोड़ा कद्दूकस करने के बाद जो मूली का नीचे का हिस्सा होता है ना, वो टमाटर, धनिया और हरी मिर्च, जीरा और नमक डाल के मैंने चटनी बनाई थी यहाँ पर इसकी मतलब। उसके बाद मेरी छोटी बेटी के कान में दर्द हो रहा था, तो उसको ना नमक नमक से सेक करना था। अंदर कहते कान के अंदर तो कुछ मतलब नहीं छूना होता है, ना तेल डाल सकते ना कुछ डाल सकते। पहले तो के लोग तो डालते थे, बट अभी डॉक्टर भी मना करता है, हर कोई मना करता है कि कान के अंदर कुछ ना करे। तो ये नमक सेक के ना एक कपड़े में बांध के मैं सोच रही थी कान के जो एरिया के जो आसपास एरिया है ना उसमें सेक लूँ। बट इससे ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, लेकिन वो मान नहीं रही थी। कह रही थी मुझे स्कूल जाना है तो मैं स्कूल जाऊंगी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ऐसे करती इसको स्कूल भेज देती हूँ, और उसके बाद जब जाने का समय होगा तो मैं फिर इसको ले आऊँगी। मैं यहाँ चटनी बना रही थी। तो टमाटर, मेरी आदत है टमाटर जला के चटनी बनाने की, अच्छा टेस्ट लगता है मुझे। टमाटर जला के भी बना सकते हैं, टमाटर को बॉईल करके भी बना सकते हैं, टमाटर को हल्के तेल में करके भी बना सकते हैं। तो मैं यहीं चटनी बनाने का जो भी था सामान वो सब डाल रही थी। और उधर मैंने मेरी बड़ी बेटी दोनों उठ गई है ना। आज छोटी वाली तो क्या रात को भी सोने में लेट सोई थी, और उसको दिक्कत हो रही थी कान में, तो सोई नहीं। हाँ, फिर मैं आटे में मैंने अजवाइन और नमक डाला। पहले मैं डालती नहीं थी, बट आजकल डेली डाल देती हूँ, क्योंकि नमक डाल दूँगी बच्चे क्या होते हैं चटनी के साथ ना खाए तो नमक होगा तो खा लेंगे बोल के। फिर अजवाइन भी अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर आटा गूँथने लग गई, और मेरी बेटी वहाँ बड़ी वाली खुद तैयार हुई थी। तो मैं यहाँ काढ़ा बना रही थी गुड़ का और अदरक का। मेरे हस्बैंड के लिए काढ़ा बना रही थी, क्योंकि उनका ना आवाज़ बैठ जाता है कभी कभार। तो उन्होंने कहा काढ़ा बना दो, तो मैं एक काढ़ा बनाने लगी। पता नहीं, जितना अभी मैं कह रही हूँ ना बहुत लेट हो जाता है, हमेशा ही लेट होता है। और कितना भी करो लेट तो हो ही जाता है। और उधर छोटी वाली बेटी भी परेशान कर रही थी, मम्मी मुझे कान में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है। फिर क्या होता है ना, ये मूली के पराठे में क्या होता है, पानी नमक डाल के मैंने छोड़ दिया था। फिर भी ना थोड़ा बहुत ना, जब मैं पराठे बना रही थी ना फट रहे थे पराठे। मैंने सारे पानी जो जितना भी था सबको निचोड़ लिया, मूली को निचोड़ लिया। उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन और थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा अदरक और नमक और साबुत लाल मिर्च, ना कुटी हुई है साबुत लाल मिर्च, मतलब जो साबुत लाल मिर्च है ना उसको कूट के मैंने सब चीज़ डाला था। और कुछ नहीं डाला, क्योंकि और बच्चे भी खाएंगे तो फिर नखरे करते हैं। तो मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं डाला, ये सब चीज़ डाली। इधर काढ़ा बन रहा था, और इधर मैं गैस तेज करके छोड़ दी थी, क्योंकि लेट हो रहा था, इनको कहीं जाना था, पूजा में जाना था। तो खा के चले जाएं अच्छा होगा बोल के मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और इसी समय ना वो कान में दर्द हो बोल के डिस्टर्ब कर रही थी बार बार। तो मैंने कहा पहले एक पराठे इनको बना के दे दिया, मैंने एक पराठे बना के दे दिया। और इधर काढ़ा भी बन रहा था। मेरी वो ये तो सही है क्या, मेरी जो बेटी है वो खुद रेडी हो जाती है, नहीं तो बच्चों को रेडी करना पड़ता है खुद, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो कपड़े कपड़े पहन लेती है, बस बाल बनाना पड़ता है मुझे उसका, है ना। तो मैं ये पराठे बना रही थी। मैंने कहा ना जितना भी मैंने मतलब मूली का पानी जितना भी निकाला था ना, फिर भी मेरे पराठे फट गए थे। पता नहीं क्यों फट गए थे मेरे, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत रह गया था ना, इसी वजह से ही फट गए होंगे। तो मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही थी। जो मैंने घी निकाला उसको मैंने तवे में, क्योंकि घी जम जाता है, अब तो गर्मी आ गई अब तो नहीं जमेगा, बट सर्दी में जम जाता। तो मैंने इसको तवे में रख दिया। और ना मेरे घर किचन में क्या ना रोशनी आती है एकदम, धूप जो होता है ना डायरेक्ट आता है किचन में भी। तो उसकी वजह से भी ना मतलब वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। और मैं यहाँ पराठे बना रही थी जल्दी जल्दी, और उधर मेरे हस्बैंड को देने का समय भी हो गया था। छोटी वाली कह रही थी मुझे भी दे दो, और बड़ी वाली कह रही थी मम्मी मुझे भी दे दो। तो मैंने कहा पहले इनको दे दो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद उन दोनों को दे दूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही थी।
तो ये छोटी वाली का लंच तैयार कर रही थी मैं। तो इसको क्या है ना, इसको प्रॉब्लम होती है, इसको लिक्विड चीज़ ज़्यादा खिलाने के लिए बोला डॉक्टर ने, और प्लस जैसे होता है ना खीरा गाजर और ये एप्पल वगैरह ये खिलाने को बोला है। तो मैं यहाँ पराठे डाल रही थी और मैंने आधा जो खीरा होता है ना इसको, ये स्कूल में क्या, स्कूल में खा लेती है, घर में खाने में नखरे करती है। तो मैंने आधा खीरा था उसको मैंने 5-6 हिस्सा करके काट के डाल दिया था, और एप्पल को भी मैंने चार चार पतले पतले एप्पल काट के डाल दिए थे। प्लस इसने कहा मुझे चटनी नहीं खाना, तो मैंने केचप खरीद के दुकान से पराठे और केचप खा लेती है, केचप के साथ खा लेती है ना। कहते कि नुकसान होता नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करे बच्चा कैसे भी खा ले बोल के, फिर मैं दुकान से ना केचप खरीद के इसको लंच में डाल, मतलब ब्रेकफास्ट में डाल दिया था। और फिर मैं यहाँ पानी का बोतल भर दी, और उसके बाद उसको मैं तैयार भी, मतलब सब ये बैग वगैरह तैयार कर दिया था मैंने। और ये किसके कान में दर्द हो रहा था ना, तो ये मतलब परेशान हो रही थी। तो मैंने कहा स्कूल मत जा, कह रही नहीं मुझे स्कूल जाना है। तो मैंने कहा ठीक है स्कूल जाओ। फिर मैं इसको जब हॉस्पिटल जाना था तो मैं स्कूल से लेके आई थी 11:30 बजे के करीब। वैसे छुट्टी 12:30 बजे होती है, बट मैं 11:30 बजे के करीब इसको लेके आई थी, और फिर मैं हॉस्पिटल गई थी। दोस्तों मैं आज पहली बार सिलेंडर लगा रही हूँ, पता नहीं लगा कि नहीं लगा, मैंने लगा लिया है। वैसे तो डर भी लग रहा है लगाने के बाद। ऑन करते हैं एक बार, ऑन तो हो गया, यहाँ जलाते हैं। राम 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 राम। वाह ये दोस्तों मैं जा रही हूँ अब हॉस्पिटल। मेरी छोटी वाली बेटी के कान में दर्द हो रहा है, तो मैं उसको स्कूल से लेके आऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी हॉस्पिटल, फिर आपको दिखाते हैं आगे। बैठेगा, पता नहीं कह रहे थे कि 1 बजे तक डॉक्टर बैठेगा, मुझे लेट हो रहा है। स्कूटी में लेके जाऊँगी इसको आगे बैठा के। वैसे बुराड़ी का रोड तो बहुत ख़राब है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो बस, क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं, वो पूजा में गए हैं, तो मैं स्कूटी में जा रही हूँ। पहले तो मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल लेना आपको। ये मेरी ताला लगा लेती पहले गेट में, ताला लग जाए ना सेफ होता है। मैं स्कूटी में जाती, फिर आपको वीडियो में मिलती है दोबारा। अरे कुछ नहीं होगा, इतना क्या डरना। नहीं बच्चे निकल जाते हैं ना। ठीक है जल्दी बोलो, जल्दी हॉस्पिटल लेट हो रहा है। भैया हॉस्पिटल जाना बेटा। क्या नहीं है? किले खरीदूंगी, आ जाओ किले खरीदूंगी, चलो यही है ना। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में आई तो मेरा नंबर 53 नंबर था मेरा। बहुत भीड़ थी, मतलब मैं पहले भी आई हॉस्पिटल, इतनी भीड़ तभी नहीं थी, लेकिन आज मुझे लगा पता नहीं। मैं गई थी 11:30 बजे, 11:15 बजे के करीब मैं पहुंची। वहाँ से मैं 2 बजे करीब घर आई, जब मुझे बड़ी वाली को लेने जाना था। इतनी भीड़ थी, इतने बच्चे ना रो रहे थे, चर्चे कर रहे थे, क्योंकि इसके कान में दर्द हो रहा था। मैंने कहा दिखा दे, जो टाइम पे दिखाऊंगी ना तो सही रहेगा। फिर कान में थोड़ा एक पक गया था, डॉक्टर ने बोला कान पका है, आप दवाई दो। फिर मैंने दवाई ली। उसके बाद बुराड़ी का आप रोड देखेंगे इतना ख़राब है कि कोई जा नहीं सकता उसको। बाय दोस्तों, कल मिलती